तो शर्मा जी ने अपने भाषण में जो बात कही थी वो हिंदी के कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कही है। उन्होंने जो उसका हिंदी में जो कहा है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप कभी चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे माँ का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ था, और इसलिए जीवन में जो कुछ मैं कर सका उसके आशीर्वाद और संस्कारों के कारण कर सका। उसका जो उदार मन था, वो गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो समाज की सेवा करती है, और इसीलिए वही आदर्श विरासत हमें सबको मिली। और वो अक्सर ये कहती थी कि आप जितना गरीबों के लिए करोगे उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको देगा। और उनका ये कहना मेरे जीवन में पूरी तरह सिद्ध हुआ। और इसीलिए पिछले 1900 जब से मैं MLA बना, उसके बाद में मैंने हजारों हार्ट के ऑपरेशन किए, अनेक प्रकार की योजनाओं में गरीबों की सेवा करने की कोशिश की, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमको बताया था कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसकी हम निरंतर सेवा करें। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार के रूप में हमने सबने स्वीकार किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम करते करते जो संस्कार हम सबको मिला है कि राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ है समाज नीति, लोक नीति, धर्म नीति, राष्ट्र नीति, राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। और मैं अक्सर अपने सभी साथियों को कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसी भाव से समाज में हमने जो सेवा करने का काम करना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यही हमारे लिए सबसे बड़ा राज्यकरण है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि हमारे समाज के, विशेष रूप से हमारे समाज में किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनके जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं, उनको रोटी, कपड़ा, मकान देकर उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कैसे ले जा सकते हैं, ये प्रयास हम अलग अलग मार्ग से करते हैं। और उसी से ही ये प्रकल्प खड़ा हुआ। पहले धापीवाड़ा में हम काम कर रहे थे, और बाद में आज यहाँ शुरुआत हुई कि आज यहाँ मुझे खुशी हुई कि हमारे प्रभाकर येवले जी ने हमको ये जगह दी, और उसके बाद में NIT की जगह थी, NIT ने भी हमको फिर मंजूरी दी, और काफी लोगों ने सहयोग किया। ये सहयोग में अनेक लोगों का सहयोग है। उसमें मैं जितेंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा कि करोड़ों करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी बड़ी मशीन, सॉफिस्टिकेटेड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड की अच्छी मशीन, उनके सहयोग से हमको बहुत सस्ते में मिली। और केवल सामाजिक भाव से उन्होंने मशीन भी दिया। यहाँ मुझे खुशी है कि ये जो है ये सेवा का काम है, ये बिजनेस नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ काम हम कर रहे हैं, इसके बारे में मैं घोषित करना चाहता हूँ कि ये 6000 वर्ग फुट की जमीन में पूरी तरह ये पहला हमारा इमारा है, जो मेड इन इंडिया मशीन है, 1.5 टेस्ला हाई एंड इमेजिंग 16 चैनल म्यूजिक टेक्निक द्वारा सीमलेस RF पॉइंट इंटीग्रेशन, जिससे स्कैनिंग तेज होती है, इमेज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीन है। और मुझे 2 दिन पहले मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी जो ट्रेन है, उन्होंने MRI निकाला, तो मैंने उनको पूछा कि MRI का खर्चा कितना आया, तो उन्होंने कहा 17,500 रुपये MRI का खर्चा आया। और मुझे खुशी है कि हमारे गरीबों के लिए ये MRI केवल 1200 रुपये में मिलेगा, और ये सुविधाएं
मेरा अनुरोध है कि जो गरीब है वही यहाँ आए, जो बेयर कर सकते हैं वो अच्छे अस्पताल में जरूर है। महानगर पालिका 500 रुपये हो रहा है, तो उसमें एक बात ऐसा है वही 500 रुपये का, तो नेचुरली हम कम से कम पैसे में करने का चार्ज करें। कारपोरेशन की तरफ से रेफर हुआ तो 500 रुपये, अगर कारपोरेशन की तरफ से आएगा तो हम 250 रुपये में करेंगे और आगे कोशिश करेंगे कि समाज में कोई डोनर मिलेंगे तो मैं 10 डायलिसिस सेंटर का अनुदान दूंगा, तो उनसे इकट्ठा करके ये फुकट में करने की हमारी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि गरीब लोगों को बार बार करना है। जरूरी कोशिश ये भी करें। डिजिटल एक्सरे का मशीन बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड है। अभी डॉक्टर चांडक साहब जो एक्सरे के डॉक्टर वो आए थे, और डिजिटल मशीन है, मशीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है, और इसमें 100 रुपये में केवल ये होगा। जो हमारी पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, इसके जो हमारे विशेष रूप से जिन्होंने हमको ये मशीन दी है वो उनका नाम है सुरेश वजीरानी। ये अमेरिका में भी इनकी मशीन है, वर्ल्ड में ये मशीन में अब सबसे टॉप कंपनी इनकी है, और ये दुबई में रहते हैं, और इनका जन्म स्थान चेरीपटका है। ये नागपुर में इनका जन्म हुआ है, और उनको बड़ी खुशी हुई कि जहाँ जन्म हुआ है वहाँ के लोगों के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिला है, तो उनकी भी मशीनें, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ये यहाँ जो पैथोलॉजी है इसमें 40 प्रकार की टेस्ट होती है, और इसकी साधारण मार्केट की कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। हम केवल 300 रुपये में ये मशीन के द्वारा ये टेस्ट करेंगे। मुझे सब लोगों ने कहा कि अच्छा काम कर रहे, पर एक डॉक्टर ने कहा सब कुछ हुआ, हमारे पेट पर लात मार लगा। तो मैंने कहा नहीं, आपका भी बढ़े, हम लोग धनवान लोगों को आपके पास भेजेंगे। जो गरीब है, जो कर ही नहीं सकते, उन्हीं की केवल हम सेवा करेंगे। यहाँ एक दवाई का दुकान में नीचे है, यहाँ जेनेटिक मेडिसिन भी होंगे, और उसके साथ यहाँ लगने वाले मेडिसिन भी 10% डिस्काउंट करके हम लोगों को देंगे, और सस्ते में मेडिसिन सबको देंगे। देवेंद्र जी को मेरा अनुरोध है कि यहाँ हमारे उत्तर नागपुर में 80,000 से ज़्यादा, अब तो 1 लाख संख्या हुई होगी, ये सिकल सेल और थैलीसीमिया के पेशेंट हैं। 4 दिन पहले मैं गवे साहब से बात कर रहा था, उनकी पत्नी का निधन सिकल सेल थैलीसीमिया के कारण। ये डॉक्टर रूपानी बैठे, ये भी अनेक सालों से काम कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी मैंने रिलायंस से 50 लोगों का रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में कोल इंडिया के मदद से किया, और कंसेशन रेट में 10 लाख देगा। तो अभी ये जो एम्स में डॉक्टर जोशी या डायरेक्टर बैठे हैं, ये पीछे लगा मैं कि एम्स में अगर नागपुर के गरीब लोगों की अगर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो फायदा क्या है। ये सेक्शन अब शुरू होगा, और हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में ये सिकल सेल थैलीसीमिया और बोन मैरो की ये इसमें हमने अभी उसके लिए उसको अभी जोड़ा नहीं है। और अभी नागपुर में नहीं, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसमें 80% ये है। हमारे डॉक्टर मिलिंद माने यहाँ उपस्थित है, वो अनेक सालों से इसमें काम कर रहे हैं, और दुर्भाग्यवश लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण शादियाँ बीच में होती है, उसके कारण और तकलीफ हो रही है, बच्चों का जीवन मुश्किल हो रहा है। ये जो गढ़चिरौली और विशेष रूप से आदिवासी समाज है उसमें भी इसका प्रभाव है, और ये पूर्व विदर्भ का ही रोग है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, और उत्तर नागपुर का भरा हुआ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके इस महात्मा फुले योजना में सिकल सेल थैलीसीमिया और ये बोन मैरो का अगर आप एंट्री करेंगे तो मैं मेडिकल में और एम्स में उसकी बड़ी प्रमाण पर बोन मैरो की व्यवस्था होगी, तो दलित समाज के हजारों लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे। ये बहुत ही खुशी है, और इसमें आप जरूर इसके लिए सहयोग करिए, ये मैं उनसे प्रार्थना करूँगा। मुझे बहुत खुशी है
इस काम में अवलसेकर जो थे मुंबई में बिल्डर थे, उन्होंने बिल्डिंग बनाया जो उनकी तबीयत अच्छी नहीं। और मुझे इस बात की खुशी है, बताना नहीं चाहिए मुझे, उनकी कंपनी ऐसी है, बहुत बड़ी कंपनी थी, लगभग बंद होने के कगार पर थी। और कंपनी जाने के पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये काम करूँ, तो मैंने उनको कहा कि अब अवलसेकर जी आपसे काम मत करें, आपकी हालत भी नहीं है, मैं आप हमने हमारी व्यवस्था करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मैं करूँगा। और ऐसी अपना पूरा एनसीएलटी में कंपनी जब बिकी गई तो पूरी अवस्था में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए अपने हाथ से जुड़े करके और उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए काम हो रहा है। ऐसे अनेक लोगों का सहयोग सीए साहब ने इधर उधर मिला। हमारा ट्रस्ट के माध्यम से हजारों लोगों को पैर लगे, कान के मशीन मिले, लाखों लोगों के डोले आगे के जांच हुई, कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए, 100 रुपये में चश्मा 50,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को मिला। और अभी सोलर एनर्जी पर चलने वाली व्हील चेयर शर्मा जी ने बनाई, वो भी हमने बांटी। हमारे पास एम्बुलेंस है और लगातार सब बस्ती में घूमती है। और मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र में जैसे गडचिरोली जिला है वैसे वाशिम जिला भी है। काम के लिए लगातार पूरी आदमी है, उनका आभार मानना मेरे लिए उचित नहीं है, पर फिर से एक बार जिन जिन लोगों का सहयोग मिला है उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार मानना करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए हमारे बेंगलोर से बच्चे जी आए, हमारे रामकृष्ण मिशन के आचार्य जी आए, सुलेखा तई आए, अभी आपका एमएलए आए, एक्स एमएलए आए, नाना बाबू सभी लोग यहाँ आए, हमारे दयाशंकर जी तिवारी आए। और शर्मा जी के साथ ये जो हमारी इनकी कंपनी है ये बहुत संकटों से गई है। मैं एमएसएमई मंत्री था तब से मैंने देखा, एक समय तो ये ठेकेदार मेरे पास मिलके तो रोने का ही काम करते थे। ये कंपनी पूरी समाप्ति की कगार पर थी। ये चंद्रबाबू नायडू थे तब उन्होंने स्थापन की और उसके बाद में कुछ अड़चने आई थी। तब मुझे याद है कि मैंने उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे जगन रेड्डी जी, उनको फोन करके कहा, जगन जिंदगी में अच्छा काम जरूर करो पर अच्छे काम को बंद करने का बुरा काम नहीं करो, ये काम होता। और मेरे कहने के बाद कार्रवाई रुकी और बाद में मुझे बहुत खुशी है, इतना अच्छे